नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंतर्गत जो समस्यात्मक प्रश्न है उन समस्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 समीकरण के 4 हल कीजिए। इस दिए गए समीकरण की सहायता से हमें 4 हल करने हैं, यानी कि एक्स वाई के 4 मान निकालने। तो पहले समीकरण को हम सही ढंग से लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, किसी एक समीकरण को इस समीकरण को एक चर के आधार पे दूसरे चर पर हम इसे रूपांतरण करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम इसको y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख देंगे। y इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख देंगे। यदि हम यहाँ पे x बराबर अगर 0 रखते हैं, तो y के देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी। अगर हल करते हम तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि आ जाएगा 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा y बराबर, अगर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 7 में से 2 चला गया 5 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर अगर 2 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा, तो कि y बराबर 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये वैल्यू आ जाएगा 0 7 वाला, 3 आ गए। और चौथा हमारा आएगा चौथा अगर हम x बराबर अगर हम रखते हैं 3, अगर x बराबर 3 रखते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, यानी कि y बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करके हम x y के 4 हल निकालेंगे। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू अपने आप निकलेगी, क्योंकि y इज द डिपेंड ऑफ x, यहाँ पे y जो है x पे डिपेंड है। तो इस प्रकार से जो इस समीकरण के जो 4 हल निकले, यानी कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के जो 4 हल निकले, उन 4 हलों को हम सारणी की सहायता से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो पहले जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू, जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई थी 7। इसी प्रकार जब हमने x बराबर 1 रखा था तो उस समय y की वैल्यू आई थी 5। उसी प्रकार जब हमने x बराबर 2 रखा था तो उस समय जो है y की वैल्यू निकली थी 3। उसी प्रकार x बराबर जब हमने 3 रखा था तो y की वैल्यू निकली थी 1। तो इस प्रकार हम सारणी की सहायता से इस दिए गए समीकरण के 4 हल निकाल के इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंदु √2 4 √2 समीकरण इतने की हल है कि नहीं। मतलब ये जो बिंदु दिए गए हैं, यानी कि x और y के जो निर्देशांक दिए गए हैं, अब x और y की वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारा दाएं वाला पक्ष आना चाहिए, तभी ये समीकरण के हल होंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं, x बराबर दे रखे हैं √2 और y बराबर दे रखे हैं 4 √2, ये दिए गए हैं। तो हम समीकरण जो हमें दिया गया है x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है, इस समीकरण में हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे x बराबर √2, y बराबर 4 √2 है, और समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 में रखने पर, x के मान रखने पर, तो यहाँ पे हम x की जगह पर रखेंगे √2 प्लस 2 गुणा गए y की जगह रखेंगे हम 4 √2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 √2 आ जाएगा, 2 √2। तो यहाँ पे 1 √2 है और 8 √2 है, तो ये जगह 9 √2 आ रहा है। जबकि हमारा दायां पक्ष क्या है, 4 है। जबकि हमारा दायां पक्ष देखिए 4 है, तो दायां पक्ष 4 नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं इसलिए
इसलिए बिंदु √2 4 √2, इसलिए बिंदु √2 और बिंदु 4 √2 समीकरण दिए हुए समीकरण x + 2y = 4 के हल नहीं हैं। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3, k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करो जबकि x = 2 y = 1 दे रखा है। तो समीकरण 2x + 3y का k का एक हल है। ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु जो है इस समीकरण का एक हल है, माने इससे हल हो रहा है। तो यहाँ पे k का मान निकालना है। जो यहाँ पे अचर राशि k दे रखा है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख देना है कि दिए गए समीकरण समीकरण 2x + 3y बराबर k में x = 2 y = 1 रखने पर इस पे रखेंगे। तो देखिए रखने के बाद क्या आ रहा है, हल हो रहा है कि नहीं हो रहा देखेंगे। तो हमने यहाँ पे रखा 2 गुणा गए x है, x की जगह पे हमने 2 रख दिया। x की जगह पे हमने यहाँ पे इस प्रकार x की जगह पे हमने यहाँ पे 2 रख दिया। देखिए यहाँ पे k का मान ज्ञात करना, जबकि ये समीकरण दे रखा है। तो दिए गए समीकरण 2x + 3y बराबर k में हमने जो है x = 2 और y = 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए 2 गुणा गए x की जगह पे 2 रख दिया, धन 3 गुणा गए y की जगह पे 1 रखेंगे और दाएं तरफ हमारा बराबर k है। तो हल करेंगे, 2 दूना 4 + 3 = 3 बराबर k। इसलिए k बराबर हमारा आ जाएगा 4 × 3 = 7 आंसर आ जाएगा। k बराबर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बिंदु 2 और 14 से, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि चौथा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इसके 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। बिंदु 2 और 14 है से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे x + y = 16। ये पहला समीकरण होगा, क्योंकि x + y = 16 देखिए संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अगर x की जगह पे 2 रखते हैं, y की जगह पे 14 रखते हैं, तो देखिए 14 × 2 = 16 होता है। अब इसी प्रकार ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए अगर हम x की जगह पे अगर हम 2x + 3y करते हैं, तो 2 दूना 4 और 16। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, 16 आना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे x और y की वैल्यू रखी तो 16 आया, तो ऐसा रखेंगे हम। ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि 8x = 16 भी रख सकते हैं। देखिए अगर x के स्थान पे अगर हम 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16 आ रहा है। ये भी लिख सकते हैं 8x = 16 भी हो सकता है, क्योंकि x की जगह 2 आ जाएगा तो 8x = 16 भी हो सकता है इसमें। ऐसा भी लिख सकते हैं हम। और तीसरा है होकर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण। बिंदु इतने से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। एक हम इसको भी लिख सकते हैं, चाहो तो बहुत सारे लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम
4x, जैसे हमने सपोज करके यहाँ पे लिख दिया हमने 3x करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 है। और अगर हम यहाँ पे 6 करते हैं, 6 है, अब 6 में से कितना घटाए, कितना हम जो है माइनस करें ताकि 16 आ जाए। तो 2x हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 3x प्लस में से हम 3x में से अगर हम x में से कितना घटाएं कि जो हुआ जाएगा। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ जाते हैं, x प्लस वाई बराबर 16, 8x बराबर 16, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे बहुत सारे, इसके अलावा हम जो है बहुत सारे भी लिख सकते हैं समीकरणों को। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 14 दूनी 28 है, 28 में से अगर हम 16 को घटाते हैं, 16 को घटाते हैं तो 8 में से 6 गया, 16 घटाते हैं तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से गया ये 12। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 6x प्लस 2y। 28 में से हमने जो है 6x, तो हम इसको दूसरा समीकरण ऐसे ही बना सकते हैं कि माइनस 6x प्लस 2y बराबर 16 हमारा आ रहा है। देखिए इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12 माइनस 12 आ रहा है, और प्लस अगर हम y की जगह 14 रखते हैं तो 14 दूना 28, तो यानी कि 28, तो 28 में से 12 को घटाएंगे हम 28 को, तो 8 में से 2 गया 6 और 2 1 में से 1, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 समीकरण लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे आप, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण को लिखिए। तो पहले हम जो है x प्लस वाई करते हैं, x प्लस वाई बराबर 16 करते हैं, क्योंकि x की जगह 2 रखते हैं और y की जगह 14 रखते हैं तो 16 आ रहा है। फिर दूसरा है 8x बराबर 16 भी रख सकते हैं, क्योंकि x की जगह 2 रखते हैं तो 8 दूनी 16 आ रहा है। और तीसरा जो है माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 16 रख सकते हैं, क्योंकि x की जगह 2 रखेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 रखते हैं, 14 28 में से 12 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार दे रखा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले 1 किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये है पहले किलो, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो कुल किराया y रुपया हो, तो इसका रैखिक समीकरण, इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले किलोमीटर का किराया, तो पहले किलोमीटर का किराया मतलब 1 किलोमीटर प्लस बाकी शेष जो है किलोमीटर जो हमारा बचा है वो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा। x माइनस 1 किलोमीटर बराबर y, टोटल जो है कितना हो रहा है, y हो रहा है, y रुपया हो रहा है। तो अब जो है पहले किलोमीटर का किराया जो है हमें दे रखा है, ये टोटल जो है किराया जो है y रुपया हो गया। तो पहले किलोमीटर का किराया, यानी कि अगर 1 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो पहले किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये पड़ता है, तो उसके स्थान पे हम लिख देते हैं 8 प्लस, देखिए टोटल जो है जो हमारा डिस्टेंस है, हमने दूरी तय करनी है वो x किलोमीटर, तो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर को कम कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले ही उसका किराया 8 हो चुका है। अब उसमें से जो हमारा शेष दूरी कितनी बची, x माइनस 1 बची, शेष दूरी x माइनस 1 शेष दूरी बची। तो इसका किराया वो कह रहा है कि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, और पहला जो दूरी है वो 8 किलोमीटर, पहले जो किलोमीटर है, जो पहले किलोमीटर का जो किराया है 8 रुपया है, और शेष किलोमीटर यानी कि x माइनस 1 किलोमीटर की जो दूरी के लिए किराया हो जाएगा वो 5 रुपये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा बराबर y हो जाएगा, y तो टोटल किराया हो गया।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 5 को x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर y हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 5 गया 3 प्लस 5x बराबर y। फिर इसको हम एक रैखिक समीकरण रूप में तो इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5x इम्प्लाइज दैट 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा रैखिक समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। जैसे पहला है y बराबर 3x प्लस 5 का ये जो समीकरण दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5 एक समीकरण दे रखा है। ये समीकरण के जो है एक अद्वितीय हल होगा, केवल x और y के केवल एक ही हल होंगे। दूसरा देखा केवल 2 हल होंगे। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इनमें से इसके विकल्प कौन कौन से हैं, इन जो विकल्प दिए गए इनमें से सही कौन सा है उसको आप उसको चिन्हित करेंगे, सत्य करेंगे और कारण बताएंगे क्यों है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न समीकरणों के 4 हल कीजिए। ये समीकरण दे रखे हैं x बराबर 4y और पाई x प्लस वाई बराबर 9 है। 2 समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों समीकरणों के 4 हल करने जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। प्रश्न नंबर 3 है कि बताइए कि निम्न में कौन कौन समीकरण, निम्न में बताइए कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। कौन कौन जो है इसमें बताना पड़ेगा। निम्न में कौन कौन बताइए कि निम्न में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन हल नहीं है। और दूसरा है कि 2 चर वाले निम्न रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। 2 चर वाले निम्न रैखिक समीकरणों के यानी प्रत्येक के आपने हल करने हैं। तो जैसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन हल नहीं है। जैसे वो बिंदु बताइए कि निम्न में से कौन समीकरण इतने के हल नहीं है। जैसे इसमें बिंदु दे रखे हैं -2 1, दूसरा दे रखा है बिंदु 0 3 और तीसरा दे रखा है 2 -2 और दूसरा बिंदु दे रखा है -4 और -2 दे रखा है। तो इसमें से आपको चिन्हित करना कौन कौन जो है दिए गए समीकरण के हल है या नहीं। फिर 2 चर वाले निम्न समीकरणों के प्रत्येक का आलेख, यहाँ पे आलेख खींचना आपने 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा खींचना आपने कि x प्लस वाई बराबर 16। तो इन प्रश्नों को आपने हल करने। ओके, थैंक्स।